श्री गणेश जी, सास बहू के रिश्ते को ऐसा क्यों वचन दिया? श्री गणेश जी, भगवान की कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर से दीपक के घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाती सेकती, बाती में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगा कर खुद थोड़ा खाती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर का पट खुला तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान के नाक पर उंगली है, तो मंदिर में एक भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान के नाक से उंगली नहीं उतरी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी, मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। वह घूंघट निकाल कर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विधाता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया, गुड़ दिया, शमशान की बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति है? कोई आपको नाक से उंगली हटानी हो पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो मान नहीं पड़ेगी। इसने पहले मेरा भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। भगवान जी ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर के बाहर आई, गणेश जी से कहा। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। मैं घर से आटा, नदी के पानी से बाती बनाकर शमशान को में सेक कर गणेश जी का दीपक से घी, प्रसाद से गुड़ चढ़ाकर गणेश जी को भोग लगाया, खुद खा लेती भोग लगाने के बाद। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। गणेश जी भगवान जैसे बहू का मान बढ़ाया, वैसे ही सबका मान बढ़ाए रक्षा करना। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप सच्चे मन से भगवान का पूजा करते हो, तो भगवान का चढ़ावा चढ़ाते हो, तो आपकी परिस्थिति एक ना एक दिन जरूर ठीक होनी ही है। इसलिए पैसे से भगवान को मत देखिए, दिल साफ रखिए और भगवान को पूजा करते रहिए। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे पैसा का ढेर सारा मिठाई चढ़ाओ। बस भगवान अमीर या गरीब, भगवान सबका एक बराबर देखते हैं। बस आप सच्चे दिल से पूजा करो, सच्चे दिल से भगवान को मानो। देखिए, घर, मंदिर, रास्ते, जहाँ आप रहोगे भगवान आपके साथ है और हर मुश्किल काम में भगवान आपको साथ देंगे। अमीर और गरीब इंसान देखते नहीं हैं, धरती पर रहकर भगवान तो केवल सच्चे मन देखते हैं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मुझे गणेश जी का नाम लेकर सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी आप तक पहुंचा सकूं। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू फ्रेंड।